जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ 11 में है आओ ब्रह्मांड को जाने। तो इसके 2 पार्ट को हम पढ़ चुके थे और उसमें हमने बहुत सारे विषयों के बारे में पढ़ा था ब्रह्मांड से जुड़ी हुई, जैसे आकाशीय पिंड, तारे, सौर परिवार, ध्रुव तारा और तारामंडल के बारे में भी विस्तार से जाना था। साथ ही हमने चंद्रमा के बारे में भी पढ़ा था जो पृथ्वी का उपग्रह है, और ग्रह के बारे में जैसे उसके उपग्रह के बारे में, बुध ग्रह के बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में हम पढ़ चुके थे। तो यहाँ तक हम 2 पार्ट में कंप्लीट कर चुके थे। आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए हम उस ग्रह के बारे में पढ़ेंगे जहाँ हम निवास करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, अर्थात पृथ्वी। पृथ्वी अर्थ, पृथ्वी सौर परिवार का एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन का अस्तित्व है। तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है सौर परिवार में जहाँ जीवन संभव है और बाकी ग्रहों में जीवन संभव नहीं है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है वो बहुत अनुकूल है, जिसके कारण ना वहाँ बहुत ज्यादा ताप है और ना ज्यादा गर्मी है, जिसके ठंड है, जिसके कारण क्या है, वहाँ पर एक अनुकूल तापमान है और इसी के कारण वहाँ जीवन संभव हो सका है। जैसे हम कभी आग सेकते हैं तो क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा आग के सामने आते हैं तो लगता है कि जैसे हम जल जाएंगे, इतना ज्यादा ताप। तो ऐसे जगह पे हम ज्यादा देर नहीं खड़े हो सकते, और जब आग से बहुत ज्यादा दूर चल जाते हैं तो क्या होता है, हमको बहुत ठंड लगने लगती है। और जब हम थोड़ा आगे बढ़कर एक निश्चित स्थान पर आते हैं जहाँ पर ना बहुत ज्यादा ताप है और ना ज्यादा ठंड है, तो पृथ्वी का जो तापमान है इसी तरह का है। तो यही जो तापमान है यही जीवन के लिए अनुकूल है। और पृथ्वी का जो व्यास है वो 12,760 किलोमीटर है और इसका परिक्रमण काल है 365.24 दिन, अर्थात 365 दिन 6 घंटा, और यही 6 घंटा मिलाकर 4 साल में 1 दिन हो जाता है। इसीलिए आपको पता है कि कभी कभी फरवरी 28 दिन का होता है और हर 4 साल के अंतराल में क्या होता है, फरवरी 29 दिन का होता है। तो ये कैसे होता है? वही जो 365 दिन और 6 घंटा बच जाता है, यही 6 मिलकर 4 साल बाद क्या हो जाते हैं, 1 दिन हो जाता है, और उस समय क्या हो जाता है, फरवरी 29 दिन का हो जाता है। ठीक है। यह 23 घंटे 56 मिनट में अपनी धुरी में एक बार घूम लेता है, और वो अपने अक्ष पर भी घूमता है। तो एक बार अपने में घूमने में जैसे लट्ठू घूमता है, वैसे अपने में घूमने में उसे 23 घंटे 56 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं इसे शेष ग्रहों से अलग बनाती है। तो कुछ विशेषताएं हैं जो पृथ्वी को बाकी ग्रह से अलग करती है। जैसे पहला है, जीवन की निरंतरता के लिए उत्तरदायी पृथ्वी है, और पृथ्वी में क्या है, जीवन संभव है, यहाँ जीवन चल रहा है। यह सूर्य से उचित दूरी पर स्थित है और इसके कारण ना अधिक गर्म है और ना अधिक ठंडा है, अभी मैंने बताया ना। अब दूसरा है इसकी विशेषता की ऑक्सीजन तथा जल की उपस्थिति। तो पृथ्वी में ऑक्सीजन भी उपलब्ध है और जल भी उपलब्ध है, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है ना। बिना हम सांस लिए, बिना पानी पिए तो जीवित नहीं रह सकते, और ये दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक चीज पृथ्वी पर उपलब्ध है, इसलिए पृथ्वी पर जीवन है। और तीसरा है इसकी विशेषता की उपयुक्त वायुमंडल। साथ ही पृथ्वी को चारों तरफ से घेर के कौन रखती है, वायुमंडल, जिसके कारण इसका एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। और नेक्स्ट विशेषता क्या है कि ओजोन का आवरण, जो सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं, परावैंगनिक किरणें हैं, उसको पृथ्वी पर आने से बचाती है, रोकती है, और जिसके कारण पृथ्वी को एक सुरक्षा कवच मिलता है। तो ये जो वायुमंडल में ओजोन का लेयर है, ओजोन का आवरण है, ये पृथ्वी को हानिकारक जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं उससे भी बचाती है।
और ये सारे कारण हैं जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। अंतरिक्ष यात्रियों को यह नीली हरी प्रतीत होती है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी परिक्रमण कक्षा के तल से लंबवत न होकर 66.5 डिग्री से 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो पृथ्वी क्या है, इसका जो घूर्णन कक्ष है वो इस तरह का है, वो सीधा इस तरह का नहीं, अपने में इस तरह नहीं घूम के थोड़ा टेढ़ा 23.5 डिग्री तिरछे घूमती है। और इसी झुकाव के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। और ये जो झुकाव है इसी के कारण क्या होता है, पृथ्वी में अलग अलग ऋतुएं हैं, ठंडा, गर्मी, बरसात, ये सारे ऋतुएं, लेकिन बाकी ग्रह में नहीं है, जिसके कारण वहां जीवन नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा। और उपग्रह क्या होता है, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, और ये है पृथ्वी। इसका क्या है, अधिकांश 70% भाग जल है, और पृथ्वी चारों ओर से वायुमंडल से घिरा हुआ, जिसके कारण वो नीला दिखाई देता है। अब नेक्स्ट है मार्स या मंगल। मंगल ठंडा और धूल भरे बादलों से भरा ग्रह है। और मंगल क्या है, ठंडा और धूल से भरे बादलों का डेरा है। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड के धूलकण इसे लाल रंग प्रदान करते हैं। तो मंगल ग्रह जो है वो लाल दिखाई देता है, किसके कारण, आयरन ऑक्साइड का धूलकण उपस्थित होने के कारण, इसलिए इसे लाल ग्रह या रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। और इसका व्यास है 6787 किलोमीटर। और इसका जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में उसको लगता है 687 दिन। और इसके 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस और दूसरा है डेइमोस। ठीक है, तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस और एक डेइमोस। ठीक है, जैसे पृथ्वी का चंद्रमा उपग्रह है, ये है मंगल ग्रह। ठीक है, आयरन ऑक्साइड के धूलकण के कारण मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। अब है बृहस्पति, जुपिटर। यह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर परिवार में सबसे बड़ी जो आकृति है ग्रह की वो है बृहस्पति की। और इसका द्रव्यमान अन्य सभी ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान से भी 2.5 गुना अधिक है। मतलब सभी ग्रहों को एक तरफ, 7 ग्रहों को एक साथ मिला लेंगे, फिर भी जो बृहस्पति है उसका आकार उससे भी 2.5 गुना अधिक है। यह बहुत ही ठंडा ग्रह है। इसकी लगभग 66 उपग्रह अभी तक ज्ञात है, और इसके चारों ओर बहुत सारे उपग्रह हैं। 67 उपग्रह हैं अभी तक जो खोज हुए हैं, लेकिन बाकी की खोज नहीं हुई है, इसलिए यही ज्ञात है। इसके ऊपर एक बड़ा लाल धब्बा दिखाई देता है, जिसके चारों ओर धुंधला वलय भी है। आकाश में शाम के समय इसे एक चमकीले ग्रह के रूप में देखा जा सकता है। तो इसको हम आकाश में देख सकते हैं किस समय, शाम के समय। दूरबीन से देखने पर इसके 4 चंद्रमा भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। इसके जो चारों ओर उपग्रह हैं वे 4 उपग्रह दिखाई देते हैं दूरबीन से देखने पर। अपने उपग्रह के साथ यह लघु सौर मंडल के रूप में दिखता है, और इसके चारों ओर इतने उपग्रह हैं कि ये लघु छोटा सौर मंडल जैसा दिखाई पड़ता है। इसका व्यास 1,39,822 किलोमीटर है। इसका जो व्यास है वो 1,39,822 किलोमीटर है। और इसका जो परिक्रमण काल है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे 11.9 वर्ष का समय लगता है। और इसके कितने उपग्रह हैं, 67 उपग्रह हैं। देखिए, जब हम दूरबीन से देखते हैं तो ये दिखाई देता है, चारों ओर 4 ग्रह दिखाई देते हैं, उसके उपग्रह दिखाई देते हैं, बृहस्पति ग्रह और उसके 4 उपग्रह। अब है शनि, सैटर्न।
ये जो शनि है, ये बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके बाद जो बड़ा ग्रह है वो है शनि। सेकंड नंबर पर है शनि। और यह भी एक ठंडा ग्रह है क्योंकि इसकी सूर्य से काफी दूरी है। यह पीले रंग का दिखाई देता है और इसके कई रमणीय वलय हैं। इसके चारों ओर क्या है? वलय हैं। जैसे ये हो गया शनि और इसके चारों ओर ये इस तरह का वलय है, घेरा हुआ है। तो बड़ा ही सुंदर दिखता है जो वलय है, जो इसे दूसरे ग्रहों से अलग पहचान दिलाते हैं। यह अकेला ग्रह है जो जल से कम सघन है, अर्थात यह पानी में तैर सकता है। यदि इसको पानी में तैरा दिया जाए शनि को, तो वो तैर सकता है क्योंकि वो पानी से कम सघन है। अभी तक 62 चंद्रमा ढूंढे जा चुके हैं और इसके जो उपग्रह हैं 62 खोजे जा चुके हैं, जिनमें एक टाइटन है जो बुध ग्रह से भी बड़ा है। इसका एक उपग्रह है जो बुध से भी आकार में बड़ा है। यह हमारी पृथ्वी के चंद्रमा से भी बड़ा है और शनि का व्यास है 1,20,500 किलोमीटर और इसका जो सूर्य के चारों चक्कर लगाने का समय है वो है 29.5 वर्ष का समय लगता है। देखिए ये चारों ओर जो ये है वलय है तो बड़ा सुंदर सा दिखाई देता है। ये बाकी ग्रह से इसको अलग करता है। और इसके चारों ओर क्या है? ये वलय क्या दिखते हैं? ये हैं उपग्रह। 62 उपग्रह हैं इसके चारों ओर। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन नाम का एक उपग्रह है जो बुध ग्रह से भी बड़ा है और हमारे चंद्रमा से भी। अब है अरुण या इंद्र भी कहते हैं, यूरेनस। इसका व्यास है 51,120 किलोमीटर। व्यास क्या होता है? केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा है, ये यहां से यहां तक का जो दूरी है वो हो गया व्यास। और 83.8 वर्षों में यह सूर्य की एक परिक्रमा करता है। मतलब सूर्य के चारों ओर घूमने में उसको 83.8 वर्ष का समय लगता है। सूर्य की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है और इसकी विलक्षणता है कि इसका अत्यधिक झुकाव हुआ अक्ष, जिसने यह अपने पृष्ठ को लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। ये कैसा लगता है कि इतना ज्यादा झुका है कि ये लुढ़कता हुआ लगता है। और इसके 27 चंद्रमाओं का पता चला है। तो इसके चारों ओर जो उपग्रह हैं उनका पता चला है 27 का। और ये अपने कक्षीय कक्ष पर अरुण, और इतना ज्यादा झुका हुआ है जैसे ये चारों ओर लुढ़क रहा है, ऐसा लगता है। ठीक है। अब है वरुण, नेपच्यून। इस नेपच्यून या वरुण का व्यास है 49,530 किलोमीटर और यह पृथ्वी के द्रव्यमान का 17 गुना भारी है। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उसका 17 गुना ज्यादा भारी है वरुण। सूर्य से इसकी दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का 30 गुना है और इसका परिक्रमण काल सूर्य के चारों ओर इसे चक्कर लगाने में 164.8 वर्ष का समय लगता है। इसकी खगोलीय विशेषताएं हैं कि इन पर चलने वाली तेज गति वाली आंधियां, तो इसमें क्या है, बहुत तेज आंधियां चलती है और इसकी आंधियों की गति कभी कभी ध्वनि की गति से भी अधिक होती है, इतनी तेज चलती है। तो हमको पता ध्वनि की गति बहुत तेज है, लेकिन उससे भी तेज वरुण में जो आंधियां चलती है वो और भी तेज है। इसके अभी तक 13 चंद्रमा की खोज हो चुकी है। इसमें कितने चंद्र उपग्रह की खोज हो चुकी है? 13 की। सौर परिवार के आंतरिक एवं बाह्य ग्रह, तो कुछ ग्रह हैं आंतरिक ग्रह और कुछ है बाह्य ग्रह सौर परिवार में। तो सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल सूर्य से अत्यंत निकट हैं, तो इसी के अंडर में है, सामने है। तो
इसी के कारण इसे आंतरिक ग्रह या इनर प्लैनेट कहते हैं, जो सूर्य के काफी नजदीक हैं और इसके बहुत कम चंद्रमा होते हैं और इसके चंद्रमा क्या है, कम है। और बुध और शुक्र ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है। बुध और शुक्र में कोई भी चंद्रमा नहीं है, बाकी में तो है लेकिन बुध शुक्र में नहीं है। और इन सब की सतह कैसी है, पथरीली है। जो आंतरिक ग्रह है उसकी सतह पथरीली है। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन हुए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जो सूर्य के सबसे निकट के हैं। अब बाह्य ग्रह, बृहस्पति, शनि, इंद्र और वरुण को बाह्य ग्रह कहते हैं। तो बाह्य ग्रह कौन कौन है, बृहस्पति, शनि, इंद्र और वरुण, आउटर प्लैनेट। क्योंकि ये आंतरिक ग्रहों की तुलना में बहुत दूरी में है और इसके चारों ओर वलय होते हैं, रिंग होते हैं, मतलब इसके बहुत सारे उपग्रह हैं। इन सभी ग्रहों के बहुत उपग्रह हैं, जिसके कारण एक रिंग जैसा दिखाई देता उनके बाहर। और इसकी चंद्रमाओं की संख्या भी काफी अधिक है और इसकी सतहें गैसीय होती है। तो आंतरिक ग्रह की जो सतह थी वो पथरीली थी, लेकिन जो बाह्य ग्रह है उसकी सतह गैसीय है। बृहस्पति, शनि को गैस दानव भी कहा जाता है और इंद्र और वरुण को बर्फ दानव, मतलब इतना ठंड है कि उसको बर्फ दानव कहा जाता है। और इन पर मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ही होती हैं। सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य हैं, जैसे हो गए क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच एक बड़ा अंतराल है। तो मंगल और बृहस्पति की जो कक्षाएं हैं उसके बीच में खाली जगह है, बहुत सारा गैप है। तो इसमें कुछ बहुत सारे क्या है, छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, वे भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, छोटे छोटे पिंड हैं और इन्हें ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मतलब मंगल और बृहस्पति की जो कक्षा है उसके बीच में जो छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, वे हैं क्षुद्र ग्रह। इन्हें बड़े और शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह में सेरेस नामक क्षुद्र ग्रह सबसे बड़ा है, जिसका व्यास है 940 किलोमीटर। तो सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है वो है सेरेस और उसका व्यास है 940 किलोमीटर। ये देख रहे हैं, ये आंतरिक ग्रह, ये बाह्य ग्रह और बीच में क्या है, डॉट डॉट, ये है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह उसकी पट्टी, ये जो डॉट 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 दिख रहा है ना, ये हो गया क्षुद्र ग्रह। आंतरिक ग्रह, ये बाह्य ग्रह और बीच में जो खाली जगह है इसमें क्या है, क्षुद्र ग्रह। ठीक है। अब नेक्स्ट है धूमकेतु। सामान्यतः धूमकेतु झाड़ू की तरह दिखाई देते हैं और जिसके झाड़ू कैसे, जिससे घर की सफाई होती है वैसे झाड़ू की तरह, और इसमें चमकीले सिरे एवं लंबी सी पूंछ होती है। जैसे झाड़ू में पूंछ होता है, मतलब झाड़ होता है, उसी तरह से इसमें भी पूंछ होता है। ये पर्वलीय कक्षाओं में सूर्य का परिक्रमा करते हैं और इसका पूंछ सदैव ही सूर्य से परे होते हैं। हेली ने ऐसे ही एक धूमकेतु की खोज की थी जो प्रत्येक 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। इसे सन 1986 में देखा गया था। अब सन 2062 में इसको फिर से देखा जा सकता है, मतलब 76 वर्ष के बाद इसको देखा जाता है, तभी वो दिखाई देता है। धूमकेतु की विभिन्न स्थितियां देखिए, कैसे झाड़ू जैसा लग रहा है ना, झाड़ू जैसा, तो ये है धूमकेतु। अब है उल्काएं और उल्का पिंड। तो आप बहुत बार आकाश में जब कहीं छत पर बैठे हुए आकाश की तरफ रात के समय देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक तारा जैसे टूट के नीचे तरफ गिर जा रहा है, जैसे इस चित्र में दिख रहा है। तो ऐसा आप जरूर देखे होंगे और आप लोग इसको देखने का भी वेट करते हैं। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टूटते हुए तारे को देखकर कुछ मांगते हैं। तो ऐसी धारणा है।
तो इन्हें क्या कहते हैं, टूटता तारा भी कहते हैं। किसे? उल्काओं को। रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में कभी कभी आकाश में कोई चीज टूटकर गिरता हुआ दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं। ये सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं और कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में तीव्र गति से प्रवेश कर जाते हैं और वायुमंडल से घर्षण होता है, घिसता है, और जिसके कारण वो गर्म होकर क्या होते हैं, जलने लगते हैं और इसी कारण वो जलता हुआ दिखाई देता है, एक लकीर सा खींचा जाता है। यही है टूटता तारा। और हम लोग क्या कहते हैं, उल्का को तारा टूट गया कहते हैं और बाष्प बनकर आकाश में ही समाप्त हो जाता है। जब ये वायुमंडल में तेजी से प्रवेश करता है तो घर्षण होता है, घिसता है, जिसके कारण गर्म होकर वो जलने लगता है और भाप बनकर आकाश में ही समाप्त हो जाता है। इसलिए ये आकाश में चमकीली धार के समान दिखाई पड़ते हैं। देखिए ऐसा दिखाई देता है। रात्रि में आकाश में उल्काएं। कुछ उल्काएं आकाश में बहुत बड़ी होती हैं और कुछ छोटी होती हैं और वाष्पित होने के पहले पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं, जिन्हें उल्कापिंड कहते हैं। तो कुछ उल्काएं क्या होती, छोटी होती हैं, वो वायुमंडल में घर्षण हुआ, वो जल गई और भाप बनकर समाप्त हो गई। लेकिन कुछ जो उल्का होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, वे घर्षण करते हैं, वायुमंडल में प्रवेश करते समय जल जाते हैं, लेकिन वो भाप बनकर पूरा समाप्त नहीं होते हैं और वो उसका जो कुछ अंश बाकी रह जाता है वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है और यही पिंड के रूप में पहुंचता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, उल्का पिंड। तो इसके अध्ययन से वैज्ञानिकों को सौर परिवार की संरचना समझने में बहुत मदद मिलता है। ये जो उल्का पिंड के अवशेष मिलते हैं उससे वैज्ञानिक अध्ययन में काम लगाते हैं। और कुछ जानने वाली बातें हैं, जैसे दूरबीन का आविष्कार 1608 ईस्वी में हेनरी लिपरेरो ने किया था। तो दूरबीन बहुत हमारे लिए काम का है। इसके द्वारा हम आकाश के तारों को देख सकते हैं जो हमसे बहुत दूरी पर हैं और भी बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं जो हमसे दूर हैं। 1609 में गैलीलियो ने इसे सुधार किया था। सबसे पहले इसको हेनरी लिपरेरो ने बनाया था और बाद में गैलीलियो ने इसमें सुधार किया था 1609 ईस्वी में। तो गैलीलियो ने बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं और शुक्र की कलाओं की खोज इसी दूरबीन की सहायता से किया था। दूसरा, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 था। रूस ने 1957 में इसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया था। तो जो पहला कृत्रिम उपग्रह था उसको पृथ्वी के कक्षा में स्थापित करने का श्रेय जाता है रूस को। उसने 1957 में इसे पृथ्वी की कक्षा पर स्थापित किया था। उसका नाम क्या था, स्पुतनिक 1। नेक्स्ट है, हजारों लाखों तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। जब बहुत सारे हजारों लाखों की संख्या में तारे एक साथ रहते हैं तो उसे गैलेक्सी कहते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम है आकाशगंगा, मिल्की वे, जिसका आकार कैसा है, सर्पिल है। तो जो सौरमंडल है वो भी इसी आकाशगंगा का ही हिस्सा है। नेक्स्ट है, भारत के कुछ कृत्रिम उपग्रह और उनका उपयोग, जैसे इंस्टा 2E, इंस्टा 3C, इंस्टा 3E और GSAT 12 मुख्यतः 4 संचार के लिए। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, संचार के लिए। नेक्स्ट है इंस्टा 4A, इंस्टा 4B, इंस्टा 4CR मुख्यतः DTH सेवाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और मैग्नेज मुख्यतः शिक्षा संबंधी जो प्रसारण होते हैं उसके लिए इसका प्रयोग होता है। और कल्पना 1 मौसम संबंधी जो भविष्यवाणी है उसके लिए प्रयोग होता है। तो इस पाठ में हमने बहुत कुछ जाना। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या जाना। तारे ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो लगातार ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य क्या है, एक तारा है। खगोलीय पिंड की दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जा सकता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना
10 का पावर 12 किलोमीटर लगभग। ठीक है, इसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है सूर्य के बाद हमारा निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो हमसे 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। नेक्स्ट है तारे सहित सभी आकाशीय पिंड लगातार गतिशील हैं। सारे लोग क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं हमेशा। जिन आकाशीय पिंडों का अपना प्रकाश नहीं होता है, जो किसी ना किसी तारे का चक्कर लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता, वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करते समय उनके साथ सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं, और लगाने वाले जो पिंड होते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। जो उपग्रह होते हैं वे सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं और वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है चंद्रमा। चंद्रमा क्या करते हैं? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, इंद्र और वरुण। अरुण या इंद्र एक ही नाम है। ठीक है, अरुण को ही इंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट है सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को ग्रहों का परिक्रमण काल कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी बुध ग्रह सबसे छोटा और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह है बुध। नेक्स्ट है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है और सबसे दूर का ग्रह है वरुण। सबसे निकट का बुध और सबसे दूर का है वरुण। नेक्स्ट है शुक्र और अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते। शुक्र और जो अरुण है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, और अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। नेक्स्ट है सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी के अक्ष का झुकाव सदा एक ही ओर रहता है, और इस झुकाव और सूर्य की परिक्रमा के कारण ही पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होते हैं। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की स्थितियों के बदलने से अलग अलग रात में चंद्रमा की जो आकृति है वो बदलती रहती है, जिसे क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा कभी छोटा दिखता है, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, और एक दिन पूरा बड़ा। तो ये जो है इसको चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। नेक्स्ट है सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले सभी पिंडों के समूह को सौर मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी है। नेक्स्ट है कि कृत्रिम उपग्रह वह है जो पृथ्वी या अन्य खगोलीय पिंड की निश्चित कक्षा में परिक्रमा कर रहे। तो इसको क्या करते हैं? वैज्ञानिक तैयार करते हैं और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करते हैं। इसका उपयोग शिक्षा संबंधी प्रसार के लिए, संचार के लिए, मौसम संबंधी खबरों के लिए, और बाकी ग्रहों के बारे में और तारों के बारे में, या फिर हमारे ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इसे पृथ्वी की कक्षाओं में स्थापित किया जाता है। तो इस तरह से आपने पाठ में काफी कुछ सीखा, बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली, और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो इसे आप पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।